आज की कहानी धोखा। सुरभि बेटा, अब तुम्हें उससे हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई। अब कभी उसके बारे में नहीं सोचना। भाग्य का लिखा मिटता है क्या? दुख के दिन अब बीत चुके हैं। तुम्हारा बीएड हो गया है। अब सीटेट की तैयारी करो। अगले साल तक तुम्हें जहाँ तक सरकारी नौकरी मिल जाएगी और तब तक चाहो तो बालिका विद्या मंदिर स्कूल ज्वाइन कर लो। मेरे मित्र के पिताजी का है, उन्होंने मुझसे कहा था। जी पापा, सुरभि ने कहा, और वह हमेशा की तरह 4 साल पहले की उन दुखद घटनाओं की स्मृतियों में डूबती चली गई। वह अपने माता पिता के सम्मान को दांव पर लगाकर सब कुछ छोड़कर सुबह सुबह मनीष के पास पहुंच गई थी, जीवन भर के लिए उसका साथ निभाने के लिए। मनीष एक ऑटो चालक था। सुरभि अक्सर उसके ऑटो से कॉलेज जाती थी। धीरे धीरे दोनों में जान पहचान हो गई और कॉलेज की पढ़ाई के अंतिम वर्ष तक सुरभि उसके प्रेम के रंग में रंग चुकी थी। पिता सरकारी नौकरी में थे, इकलौती बेटी थी और अत्यधिक लाड प्यार से पली बड़ी थी। जिस चीज़ पर हाथ रख देती वह उसी दिन घर में आ जाती थी। मनीष ने धीरे धीरे उसके बारे में सब पता लगा लिया था। वह बीच बीच में उसके प्रेम को परखने के लिए उसे सचेत करता रहता था कि तुम इतनी सुख सुविधा में पली हो, हमारे घर में कैसे रह पाओगी। सुरभि तो उसके प्रेम के आकंठ डूबी हुई थी। उसे मनीष के प्रेम के सामने सब कुछ तुच्छ लगता था। वह कहती थी कि अगर तुम साथ हो तो मैं हर परिस्थिति में रह लूँगी। उसके प्रेम की सुगंध हवाओं के साथ बहती हुई उसके गली मोहल्ले और फिर घर तक पहुँच गई थी। माता पिता ने उसे उसका भला बुरा समझाया, उसके भविष्य की दुहाई दी, लेकिन सुरभि के ऊपर जब कोई असर नहीं पड़ा तो उन्होंने उस पर पहरा लगा दिया। कॉलेज उसके पापा स्वयं छोड़ने और लाने जाने लगे। फ़ोन छीन लिया गया। कई दिन बाद सवेरे जब उसके पापा टहलने गए थे और मम्मी सो रही थी, तब वह दबे पांव घर से निकल गई और मनीष के घर पहुंच गई। मनीष के माता पिता ने बिना शादी किए घर में रखने से मना कर दिया। मनीष ने उसी समय अपने कुछ दोस्तों को बुलाया और उनकी उपस्थिति में दोनों ने मंदिर में शादी कर ली। सुरभि के जाने के बाद उसके मम्मी पापा बहुत ही दुखी हुए। वे जानते थे कि सुख सुविधा में पली सुरभि गरीबी में नहीं रह पाएगी। उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई, बल्कि मनीष के घर का पता लगाकर उसे समझाने गए। पर मनीष के प्यार में डूबी सुरभि के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा और हार कर वे लौट गए, किंतु जाते जाते कह गए कि केवल तुम्हारे लिए तुम्हारे घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं, पर मनीष के लिए कभी नहीं। समय अपनी गति से भाग रहा था। कुछ दिन सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे मनीष की असलियत सामने आने लगी। उसने माता पिता से अलग किराए का घर ले लिया। अब सुरभि को घर सब काम करना पड़ता था, फिर भी वह अपने प्यार के लिए खुश रहती थी। मनीष से यह सहन नहीं हो रहा था। वह कई बार नया बिजनेस करने और पैसों की व्यवस्था करने की बात करता रहता था, पर सुरभि ध्यान नहीं देती थी। एक बार उसने खुलकर सुरभि से कहा कि वह अपने पापा से पैसे मांगे और उसके स्पष्ट मना करने पर चिढ़ गया। उसकी नज़र पहले से ही उसके माता पिता की जायदाद पर थी, इसलिए उसे सताने के लिए जानबूझकर अब घर में साधारण खाने पीने की चीज़ों का भी अभाव रहने लगा। वह कुछ कहती तो कहता कि मैं अमीर नहीं हूँ, मैंने पहले ही कहा था, और तुमने भी तो कहा था कि तुम हर स्थिति में रह लोगी, तो रहो, और चाहो तो अपने बाप से पैसे मांगो। दुख और अभाव में प्यार तो कहीं खो गया था। मनीष अब अक्सर बिना बात भी उसे प्रताड़ित करने लगा था, परंतु उसकी हिम्मत नहीं टूटी। मनीष की सारी तरकीबें फेल हो रही थी।
तभी उसकी तबीयत खराब हो गई और मनीष को मौका मिल गया। उसने उस पर अपने मायके फ़ोन करने का दबाव डाला, लेकिन जब तब भी सुरभि ने फ़ोन नहीं किया तो उसने उसकी पिटाई की और तुरंत घर से निकल जाने को कहा। सुरभि रोई, गिड़गिड़ाई, अपने पेट पल रहे बच्चे का हवाला दिया, पर मनीष नहीं पिघला, बल्कि उसने ज़ोर से धक्का देकर दरवाज़ा बंद कर लिया। गिरने से उसकी हालत खराब हो गई थी, अतः विवश होकर उसने अपने मायके फ़ोन किया। उसके मम्मी पापा ने आकर उसे अस्पताल में एडमिट कराया। उसका बच्चा दुनिया में आने से पहले ही दम तोड़ चुका था। 1 सप्ताह वह अस्पताल में रही। मनीष एक बार भी मिलने नहीं आया, बल्कि दबाव बनाने के लिए तलाक के पेपर भेज दिए। उसने भी मन में दृढ़ निश्चय कर लिया, अब वह केवल पापा की बात मानेगी। मनीष से प्यार की उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। मम्मी पापा ने उससे वचन लिया कि अब वह पुनः कभी मनीष का नाम नहीं लेगी। 4 साल तलाक का केस चला। अंततः सुरभि को तलाक मिल गया, पर हृदय पर लगे हुए घाव अभी भरे नहीं हैं। वह मनीष को क्या समझी थी और क्या निकला। वह उसके साथ हर परिस्थिति में रहना चाहती थी, पर वह उसके पिता की जायदाद हड़पना चाहता था। उसका प्यार भी उसकी साजिश का हिस्सा था। मन में पश्चाताप के विचारों का झंझावात चलता रहता है। हालांकि माता पिता उसे पहले की तरह प्यार करते हैं, पर वह कभी इस अपराध बोध से मुक्त नहीं हो पाती कि उसने एक कृतघ्न निकृष्ट व्यक्ति के लिए अपने माता पिता का भरोसा तोड़ा, उन्हें अकल्पनीय दुख दिया और समाज में उनको अपमान का भागी बनाया। क्या सोच रही हो बेटा? जॉब करने का मन न हो तो मत करो। पापा की बात सुनकर वह विचारों के भंवर से बाहर आ गई।